एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं। दो संलग्न तिल्लियों के बीच का कोण कितना होगा? तो जैसे साइकिल है वैसे ही हमारे चक्र है। चक्र में भी हमारे कितने होते हैं? जो हमारे राष्ट्रध्वज में है वो भी 24 होते हैं। तो जो सर्कल होता है, कोई भी बिंदु जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का है। तो ये जो है हमारा सर्कल, सर्कल में हमारी हैं 24 तिल्लियां। तो इसमें हमारी 24 तिल्लियां हैं। अब वो बोल रहा है इन दो के बीच में कितने का कोण बनेगा। तो हम इसको 360 को कितने डिवाइड कर देंगे? डिग्री को 24 से डिवाइड कर देंगे जितनी तिल्लियां हैं। तो अब हमारा कितने डिग्री का उसमें कोण बनेगा पता चल जाएगा। तो 360 360 को हम 24 से डिवाइड 360 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं। 24 1 आर 24। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 आ गया, यहाँ हमें 1 आ गया। अब ये 0 नीचे आ गया। 24 5 जा करेंगे तो हमारा 120 आ गया। सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 0, 2 2 माइनस 0, 1 1 1 माइनस 0। तो हमारे कितने डिग्री का हो गया? 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ये हमारा बॉड मास का सम है। तो बॉड मास में क्या करते हैं? पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हुआ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और F फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब जो चीज़ पहले है वो हम सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाला, D फॉर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस, हम इस सबको ऐसे ही उतारेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो साइन है। 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। अब फिर हम ब्रैकेटों को क्लोज कर देंगे। अब 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 3 2। फिर 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। 8 माइनस 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा सही आंसर क्या है? 4। हमें ये सम दिया हुआ है डेसिमल का। डेसिमल मतलब दशमलव। तो इसका योगफल निकालना है। इसका योगफल निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और सीधे उतारते रहो और फिर ऐड कर दो। अब मेरा 1.1 1.01 1.001, फिर 0.01, फिर 11.01, फिर है 111.1001। ठीक, डिजिट और ये 1। तो हमारा आंसर हो गया 125.2311। पॉइंट के बाद हम नंबर को अलग अलग करके बोलते हैं। तो हमारा सी वाला आंसर सही है। स्वतंत्र रहने की इच्छा केवल मनुष्य में ही नहीं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। हमारे देश की स्वतंत्रता कराने के लिए हमारे देश के अनेक नेता ने अपना बलिदान दिया था।
उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 में हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी। इसी दिन से भारत एक स्वतंत्र देश में गिना जाने लगा। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। अब हमें इसी के बेस में क्वेश्चन होंगे, हमें उत्तर यहीं से देने हैं। हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, ये लिखा भी है। 15 अगस्त मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, गांधी जी की जयंती के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में या प्रकाश वर्ष के रूप में। तो पहले यहाँ में लिखा हुआ भी है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ये याद रखे रहना, गणतंत्र दिवस जो होता है 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। स्वतंत्र रहने की इच्छा मनुष्य के अतिरिक्त और किसमें पाई जाती है? लड़कियों में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में या पर्वतों में? तो पशु पक्षियों में। ये लिखा भी है, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। किनके बलिदान के कारण हमें शासन से मुक्ति मिली? तो किनके बलिदान के कारण हमें शासन से मुक्ति मिली? पशु पक्षियों के या विदेशियों के या देश के अनेक नेताओं के या अंग्रेजी शासकों? किसके बलिदान से? तो देश के अनेक नेताओं के कारण। पर्व शब्द का अर्थ है, पर्व मतलब क्या होता है? त्योहार। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस भी क्या है? एक त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्त हो सकते हैं। अब इसी में से हमें प्रश्न के उत्तर देने। बुद्ध ने शिक्षा दी कि डैश से भरा हुआ है, क्या है? जीवन सुख और सम्मान से भरा हुआ है, जीवन यश और अपयश से भरा है, जीवन कष्टों और दुखों या जीवन मान और सम्मान। अभी हमने पढ़ा था जीवन किससे भरा हुआ है? कष्टों से भरा हुआ है। ये लिखा है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि हम जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने लिपासा को डैश कहा है? संतुष्टि, आत्मसंयम, तृष्णा या कष्ट? तो क्या कहा है? तृष्णा कहा है। लालसा से डैश मुक्ति पा सकते हैं? आत्मसंयम अपनाकर, तृष्णाओं को जागृत करके, लालसा के बल से या कष्ट सहकर? तो लालसा मतलब जो हमारी बार बार जो हर चीज़ चाहने की इच्छा है उसको कैसे? आत्मसंयम अपनाकर, अपने आत्मा को संतुष्ट करके की। लालसा का अर्थ है ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती है, ऐसी इच्छा जो सदैव पूरी हो जाती है। आत्मसंयम या संतुष्टि, तो ऐसी इच्छा जो हर वक्त पूरी नहीं होती है, जो कभी भी पूरी नहीं होती, हर वक्त होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए।
इच्छा का विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा, इच्छा का अनिच्छा।